बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 6 महीनों का इंतजार हुआ खत्म। हफ्ता 5 सितंबर से खोल दी जाएंगी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद। 50 लोगों को एक साथ आने की होगी इजाजत। होम मिनिस्टर की क़यादत में हुई हाई लेवल मीटिंग। सेक्रेटरीट की मसाजिद की शहादत के खिलाफ कांग्रेस ने फिर किया जबरदस्त एहतजाज। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और बोर्ड के दीगर अरकान के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज करने का किया मुतालबा। मोदी सरकार ने पार्लियामेंट का क्वेश्चन हॉर किया रद्द तो असदुद्दीन ओवैसी ने की तनकीद। कहा, सवाल पूछना हमारा हक, लेकिन मोदी सरकार मुल्क की पार्लियामेंट को नोटिस बोर्ड बनाने की कर रही है कोशिश। मल्लू भट्टी की क़यादत में कांग्रेस लीडरान के वफद ने किया वरंगल के MGM और सूर्यापेट के अस्पताल का दौरा। कहा, KCR ऐसे वक्त फॉर्म में छुप गए थे जब रियासत में फैल रहा था कोरोना। फेसबुक ने हेट स्पीच को लेकर बीजेपी लीडर राजा सिंह पर की कार्रवाई। राजा सिंह से मुतालिक तमाम फेसबुक पेज और अकाउंट्स कर दिए बंद। पुलिस और माव नवाजों के दरमियान फायरिंग के तबादले में माव नवाज हलाक। तेलंगाना के DGP का दूसरे दिन भी माव नवाजों से मुतासरा इलाकों का दौरा। और पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमों के चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को हिदायत दी है कि वो इस महीने में होने वाले असम्बली और कौंसिल के इजलासों के सिलसिले में अपने अपने डिपार्टमेंट से मुताल्लिक जामे मालूमात तैयार करें। जुमेरात को BR के भवन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कानून साज कौंसिल और असम्बली में ज़ेर अल्तवा सवालात के फौरी जवाब देने के लिए मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट्स के ओहदेदार तैयार रहने चाहिए। इस इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी रानी कुमुदिनी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के चीफ सेक्रेटरीज और दीगर मुताल्लिक़ा ओहदेदारों ने शिरकत की। और अब बात करते हैं आज की बड़ी और खुश खबर से। अनलॉक 4 के ऐलान के बाद हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद को 6 महीनों के बाद खोल दिया जाएगा। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में हाई लेवल मीटिंग भी मुनक़्क़द हुई। जानेंगे तफसील इस खास रिपोर्ट में। 6 महीनों के तवील इंतज़ार के बाद अब हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद और नामपल्ली वाक़े शाही मस्जिद को आवाम के लिए 5 सितंबर हफ्ते के रोज से खोल दिया जाएगा। इस सिलसिले में तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने अपने ऑफिस में हाई लेवल मीटिंग तलब की थी, जिसमें चार मीनार MLA मुमताज़ अहमद खान, याकुतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी, हुकूमत तेलंगाना के माइनॉरिटी एडवाइज़र AK खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नदीम अहमद, डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर शाहनवाज कासिम और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने शिरकत की। होम मिनिस्टर ने दोनों मसाजिद के मुतालिक मालूमात हासिल की, जिस पर आला ओहदेदारों ने कहा कि मक्का मस्जिद में तामीराती काम जारी है, जिसको जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरकजी हुकूमत के अनलॉक 4 के कवानीन के मुताबिक दोनों मसाजिद में 50 नमाजियों की इजाज़त दी गई है, जो 5 सितंबर हफ्ते के रोज से लागू होगी। क्योंकि मसाजिद में सफाई के काम के अलावा सैनिटाइजेशन का काम भी जारी है, वज़ीर दाखिला ने आवाम से दरख्वास्त की है कि नमाज के लिए आने से पहले अपने अपने घर से वज़ू कराएं, साथ में जाए नमाज भी लाएं। नमाजों के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने पर जोर दिया गया। होम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि मरकजी हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक 10 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करें। सेक्रेटरीट की इन्हदामी कार्रवाई के दौरान मसाजिद को शहीद करने के मामले पर कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का एहतजाज जारी है।
आज भी तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के अरकान अंजन कुमार यादव, शेख अब्दुल्ला सोहेल, समीर वली उल्ला व दिगर ने पहले वक्फ बोर्ड के रूबरू बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम के खिलाफ धरना दिया और तमाम वक्फ बोर्ड अरकान के इस्तीफे की मांग की। बाज़ एबिट्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और बोर्ड के दिगर अरकान के खिलाफ क्रिमिनल केस बुक करने की शिकायत की। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस माइनॉरिटी लीडर समीर वलीउल्लाह ने बताया कि पिछले 55 दिनों से इन मसाजिद की शहादत के खिलाफ रियासती हुकूमत से एहतजाज किया जा रहा है और इस मामले में खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मस्जिद मस्जिद वहीं जाइए, वहीं जाइए। 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 आज यहाँ हम वक्फ बोर्ड के सामने सारे वक्फ बोर्ड मेंबर्स के अगेंस्ट में हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद होके आज 55 दिन हो गए, मगर हमारे तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। सलीम साहब बिल्कुल खामोश है। आज 55 दिन हो जाने के बाद हम लोग आज से 15 दिन पहले सैफाबाद पुलिस स्टेशन में जाके 150 कंप्लेंट फाइल करे थे, जिसके अंदर हमारा मुतालिबा था कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो मस्जिद डिमोलिश करा उसके ऊपर केस बुक करो। ये हम इसलिए करे थे क्योंकि आज जब चीफ मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दिए थे कि ये मस्जिदें जो है हमारी काम करते वक्त मलबा गिरने से थोड़ी सी डैमेज हो, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर की इसमें गलती थी, तो हम लोग जाके कंप्लेन किए थे, बोले थे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आप लोग केस बुक करो, मगर सैफाबाद पुलिस स्टेशन की तरफ से तो कोई एक्शन हुआ नहीं। उसके बाद हम लोग वक्फ बोर्ड के पास रिप्रेजेंटेशन देके बोले कि भाई आप लोग इसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं, मगर वक्फ बोर्ड की तरफ से भी आज 55 दिन हो गई, कोई वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई वो नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए, हमारा मुतालिबा ये है कि सारे वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो लोग रिजाइन करें और हम इसके लिए अभी एबिट्स पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, जहाँ पे हम ये सारे वक्फ बोर्ड के मेंबरान के अगेंस्ट पुलिस केस FIR रजिस्टर करने जा रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड ही नहीं चाहिए जो मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत कर सकती है, इसको इमीडिएटली डिसॉल्व करो, ये हमारा मुतालिबा है। तेलंगाना में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आइए जानते हैं पिछले 24 घंटों में कोविड-19 की रियासत तेलंगाना में क्या रही सूरत हाल। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2817 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 10 अफराद की मौत भी हुई है। इसके साथ ही रियासत में कोरोना केसेस की जुमला तादाद 1,33,406 तक पहुंच गई है। वहीं जुमला हलाकतों की तादाद 856 हो गई है। इस सिलसिले में जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक GHMC हुदूद में पिछले 24 घंटों के दौरान 452 केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि अजला आदिलाबाद में 36, कोत्तागुड़म में 89, जगतियाल में 88, जनगांव में 41, भूपालापल्ली में 26, गदवाल में 33, कामारेड्डी में 62, करीमनगर में 164, खम्मम में 157, आसिफाबाद में 19, महबूबनगर में 42, महबूबाबाद में 62, मंचिरियाल में 71, मेदक में 35, मलकाजगिरी में 129, मुलुगु में 18, नागर कर्नूल में 41, नलगुंडा में 157, नारायणपेट में 21, निर्मल में 16, निजामाबाद में 97, पेद्दपल्ली में 75, सिरसिल्ला में 53, रंगारेड्डी में 216, संगारेड्डी में 76, सिद्दीपेट में 120, सूर्यापेट में 116, विकाराबाद में 27, वनपर्ती में 45, वरंगल रूरल में 46, वरंगल अर्बन में 114, जबकि भुवनगिर में 73 केसेस दर्ज हुए हैं। मोदी सरकार ने 14 सितंबर से शुरू हो रहे पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत से पहले ही क्वेश्चन आवर को कैंसिल कर दिया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट और MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट के आइंदा मानसून सेशन में क्वेश्चन आवर यानी वक्फे सवाल नहीं होने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी सरकार मुल्क की पार्लियामेंट को नोटिस बोर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सवाल करना हमारा हक है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से सवाल करना पार्लिमानी जमहूरियत के लिए जीवन दान की तरह होता है और वक्फे सवाल से जुड़े इस फैसले को मुनासिब नहीं ठहराया जा सकता। बता दें कि 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सेशन में क्वेश्चन आवर को कोरोना बहरान का हवाला देते हुए मोदी सरकार ने कैंसिल कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 1962 के भारत चीन जंग के दौरान ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ही वक्फे सवाल को रद्द किया गया था, मगर मोदी सरकार ने वक्फे सवाल कैंसिल करने को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंगें हो रही हैं और यहां तक कि जेईई नीट के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, तो पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सलाह क्यों नहीं ली गई। कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासत भर में कोरोना बहरान के दौरान अस्पतालों में किए जा रहे इलाज और इंतजामात का जायजा लेने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सीआरपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमारक ने वरंगल के एमजीएम और सूर्यापेट के अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना पेशेंट को मुहैया की जाने वाली मेडिकल सर्विस, मेडिकल पोस्ट में खाली जगहों पर भर्ती और टेस्ट के बारे में पूछताछ भी की। मीडिया से बात करते हुए मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सवाल किया कि टीआरएस सरकार ने जो 3 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है, उसमें से कम 10,000 करोड़ रुपए का खर्च भी पब्लिक हेल्थ सेक्टर पर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि मौजूदा दौर में जब रियासत में कोरोना तेजी से फैल रहा है, ऐसे में रियासती हुकूमत हकीकी मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए दीगर मुद्दों पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि इंतहाई मारूफ वरंगल के एमजीएम अस्पताल में सभी डिपार्टमेंट में पोस्ट यूं ही खाली पड़े हैं। भट्टी ने कहा कि अगर इतने पोस्ट खाली हैं तो आखिर रियासती सरकार 6 साल से क्या कर रही है और इन पोस्टों पर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले सीएम केसीआर उस वक्त फार्म हाउस में जाकर छुप गए थे जब रियासत में कोरोना का फैलाव तेजी से बढ़ रहा था। నీ శాఖలో నువ్వు ఆధిపత్యం నీ కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి వైద్య శాఖలో ఇన్ని వందల పోస్టులు, అది కూడా వరంగల్ నడిబొడ్డున ఉన్నటువంటి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఎంజిఎం ఆసుపత్రిలో ఇన్ని పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయి. లెక్కలు చెప్తాను. సిగ్గుపడాలి. ఉద్యమకారుని అంటాం, సరే మీ పోరాటం ఏంటో మీ పార్టీలో గులాబీ జెండా ఓనర్లు నేనని మాట్లాడుకునేటువంటి ఆ పోరు ఈ వైద్య శాఖ ద్వారా ఈ ఉద్యోగాలు నింపి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకు ఏమన్నా వైద్యం అందిస్తుంటే నిజంగా నేను సంతోషపడేవాడు. ఏమీ లేదు. 6.5 సంవత్సరాలు 2014 నుంచి ఈనాటి వరకు ఈ ఎన్జిఎం ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి బిల్డింగులు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ₹1 మీరు కేటాయించలేదు. शदीद अवामी दबाव के बाद फेसबुक ने भड़काऊ भाषण देने और उसके प्लेटफॉर्म को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करने पर बीजेपी एमएलए राजा सिंह पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के तहत राजा सिंह से मुतालिक फेसबुक के तमाम तरह के पेजेस और अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। तेलंगाना बीजेपी के वाहिद रुकन असेंबली राजा सिंह पर फेसबुक ने पाबंदी आयद कर दी है। फेसबुक ने उसके प्लेटफॉर्म से नफरत अंगेज तकारीर के पैगामात पोस्ट करने पर तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली टी राजा सिंह के फेसबुक अकाउंट पर पाबंदी लगा दी है। वॉशिंगटन पोस्ट को फेसबुक के एक तर्जुमान ने बताया कि हमने राजा सिंह को फेसबुक की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर पाबंदी लगा दी है। हम उन लोगों पर पाबंदी आयद करते हैं जो तशद्दुद को फरोग देते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से नफरत को आम करते हैं। अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरे नाम पर जितने भी जो मेरे कार्यकर्ता हो सकते हैं, फॉलोअर हो सकते हैं, उन्होंने मेरे नाम पर पेजेस अकाउंट ओपन करके रखा था फेसबुक को, वो सारे के सारे बंद कर दिया गया, मुझे पता चला है। ठीक है, फेसबुक के अधिकारियों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो आपने ये काम किया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ पर्टिकुलर राजा सिंह भड़काऊ भाषण देता है, ये आपने या जो भी अमेरिका के जो पेपर ने जो आइडेंटिफाई किया था, जो संस्था ने आइडेंटिफाई किया था, वो मैं ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज भड़काऊ भाषण देने वाले ऐसी कई पार्टियां हैं। गणेश चतुर्थी का पुरअमन इख्तिताम हो चुका है। ऐसे में हैदराबाद के मशहूर बालापुर गणेश का लड्डू सीएम केसीआर को बतौर तोहफा पेश किया गया। बालापुर गणेश कमेटी के अरकान ने सीएम केसीआर से मुलाकात करते हुए उन्हें ये लड्डू बतौर तोहफा दिया। इससे पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि इस साल कोरोना वबा के पेश नज़र बालापुर गणेश लड्डू का हराज नहीं होगा, बल्कि इसे सीएम केसीआर को तोहफे के तौर पर पेश किया जाएगा। कारवान से मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक के मुस्तहिकीन में चेक्स तकसीम किए। कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा में 284 शादी मुबारक के मुस्तहिकीन में 2,89,79,100 रुपये पर मुश्तमिल चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद जानकारी दी।
गोलकुंडा मंडल के अंदर शादी मुबारक के 284 शख्स को दिया गया, जिसकी लागत करीब 2 करोड़ 80 लाख की लागत से शादी मुबारक के शख्स को दिया गया, जिसके अंदर बल्दी डिवीज़न गोलकुंडा, लंगर हाउस और टोली चौकी का पार्ट आता है। और इन तमाम 3 वार्ड के अंदर 284 शख्स को दिया गया। और इंशाअल्लाह करीब में आसिफ नगर मंडल के भी चेक कुछ बाकी है, वो भी कल जुमा बाद नमाज जुमा AKM फंक्शन हॉल के अंदर दिया जाएगा। जिसके बाद गोलकुंड शेखपेट मंडल के भी कुछ बाकी है, इंशाअल्लाह उन तमाम चेक को दिया जाएगा। इस मीडिया के ज़रिए मैं तमाम से अपील करता हूँ, जो भी ये पिछले 2-3 महीने के अंदर जो मकानात के अंदर शादियाँ हुए, उन तमाम लोग अपने अपने मी सेवा ऑनलाइन सेंटर पर जाकर ऑनलाइन कीजिए। इंशाअल्लाह जो भी ऑनलाइन करने के बाद इंक्वायरी के बाद 2-2.5 महीने के अंदर शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी को तमाम चेक को दिया जाएगा। और इस मीडिया के ज़रिए अपील करता हूँ, अपने अपने मकानात के पास अपने बस्तियों के अंदर डिस्टेंस मेंटेन करिए। और जो हुकूमत बता रही है इस वबा के ताल्लुक से तमाम अपने अपने जैसा भी है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए साफ़ सुथरा रखिए। याकूतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी ने आज MLC रियाजुल हसन अफंदी के हमरा शादी मुबारक के 100 से ज़्यादा मुस्तकीन में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस के कई कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स, सरगर्म अरकान व जिम्मेदारान मौजूद थे। के दरख्वास्त गुजार शादी मुबारक के थे, उन लोगों के चकों की तकसीम आज सईद विला फंक्शन हॉल में अमल में आई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस उर्फ़ी पार्लियामेंट की हिदायत पर यह तकसीम का अमल शुरू किया गया। सदर मोहतरम का हुक्म है कि जैसे जैसे चका है बिला ताख़ीर फौरी आवाम को दिए, क्योंकि 5 महीने लॉकडाउन से पहले जो चक तकसीम हुए थे उसके बाद से रोक दिए गए थे, अब काफ़ी तादाद में हैं। 4 मीनार मंडल के तहत तकरीबन 3 करोड़ चिल्लर के चका हैं, जिसमें से आज 1 करोड़ 43 लाख के चका तकरीबन 100 से ज़्यादा मेंबरों में तकसीम हुए। अभी आधे मेंबर्स बाकी है उनके, अनकरीब उनको भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। अभी बेशुमार चक है। कल 3 बजे सैदाबाद मंडल ऑफिस में चकों की तकसीम है शादी मुबारक की, और आज यहाँ पर इसका सिलसिला जारी रहा। अब इस मौके पर रियाजुल हसन अफंदी MLC मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस के याकूतपुर के तमाम काउंसलर, जिसमें मुजफ्फर हुसैन साहब, वाजिद अली साहब, डॉक्टर समीना बेगम साहबा, नसीन सुल्ताना साहबा, नुमाइंदा कारपोरेटर अबुर राहिल, कारपोरेटर छावनी मुर्तज़ा अली साहब, इन अफराद ने यहाँ पर शिरकत की। सुदूर मोतमदीन ने इसका एहतमाम किया। इंशाअल्लाह जैसे जैसे चकों की तकमील होगी फौरी उसकी तकसीम करके आवाम तक वो चकों को हम पहुँचाएँगे। शुक्रिया। कर्नाटक के ज़िला बीदर के शहर बसवा कल्याण के रुकन असम्बली B नारायण राव कोरोना से मुतासर होने के बाद बेंगलोर के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए बसवा कल्याण में MLA पार्टी ऑफिस में कांग्रेस के आला कायदीन, काउंसलर्स, अक़लियत लीडर्स और अवाम ने दुआया तकरीब मुनक़्क़द की। इस मौके पर हिंदू लीडर्स और अरकान ने खुसूसी पूजा करते हुए, जबकि मुसलमान लीडर्स और अरकान ने इनकी जल्द शिफायाबी के लिए दुआ की। दूसरी जानिब दरगाह हजरत शेर सवार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में बाद नमाज ज़ोहर MLA नारायण राव की सेहत दराजी उम्र और बेंगलोर से उनकी जल्द वापसी के लिए खुसूसी दुआ की गई। बसवा कल्याण के जनप्रतिनिधि शासक हमारे B नारायण साहब को कोरोना पॉजिटिव की वजह से इनकी सेहत को परिवर्तन होना, अच्छा होना बोल के यहाँ श्री गणेश माँ की पूजा करके अपने अपने धर्म के सभी अवाम अपने अपने भगवान को यहाँ दुआ करके हमदार साहब अच्छा हो के आना और गरीबों की, गौर गरीबों की और बसवा कल्याण के अवाम की सेवा करना बोल के ये उम्मीद करके भगवान को आज नमन करके सब लोग जल्द से जल्द दोनों ठीक हो के बसवा कल्याण आना बोल के हम यहाँ पर अन्ना बसवना कर्मभूमि में यहाँ पर सभी धर्म के यहाँ पर पार्टी पक्ष के और सभी काउंसलर्स, आटो नगर के सदर साहब और लारी एसोसिएशन के सदर साहब, नगर सभा के माजी अध्यक्ष साहब, पार्टी अध्यक्ष
नीलकंठ राठौर साहब, हजारी साहब यहाँ पर कल शाम में तय करके यहाँ पर आज कुछ न हो, दवा के साथ दुआ की बहुत ज़रूरी है। इस उम्मीद से यहाँ पर सभी तात्कालिक जमा होकर यहाँ पर आज साहब बी नारायण साहब का आरोग्य ठीक तरीके से जल्द ठीक होना बोल के। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा।